डीप नेक वाला ब्लाउज दिया गया है। श्री राम बने हुए प्रभास बुरी तरह से पिटते हुए दिखाई देते हैं। मूर्ख, यानी कि राम जी को मूर्ख संबोधित किया जा रहा है। कई सारे उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि इस फिल्म में पाकिस्तान से फंडिंग हुई है। इसका जो लुक है ये रावण कम खिलजी ज्यादा लगता है। मैं एक मुस्लिम हूँ और ये फिल्म देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा है। डमर 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 निनाद वड मर वयम चकार चंड तांडवम तने तुना शिवा शिवा। दोस्तों फाइनली मैंने आदि पुरुष फिल्म देख ली है और मैं इस फिल्म को देखने के बाद बहुत शॉक्ड हूँ क्योंकि ये फिल्म रियल में हिंदू भाइयों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। मैं आपके साथ इस फिल्म के एक एक सीन पर डिस्कस करूंगा। ये फिल्म देखने के बाद एक बात तो समझ में आ गई है कि इसके मेकर्स ने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं की है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है। समझ में नहीं आता है कि फिल्म त्रेता युग की रामायण की है या फिर मुगल कालीन, क्योंकि इस फिल्म में कई सारे उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि भाई, आंखें, नजर, बदला, जिद्दी, जिम्मेदारी, बेचारा, जंगल, आजमाया, जरूर, तैयारी, शुरू, बेटा, पैर, कालीन, गलती। ये सारे शब्द उर्दू शब्द हैं जिनका कि आदि पुरुष में भर भर के इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा भी फिल्म में ऐसे कई सीन हैं जो आपका खून खौला देंगे, जैसे कि श्री राम बने हुए प्रभास बुरी तरह से पिटते हुए दिखाई देते हैं। उनको पैर से मारा जा रहा है, मुक्कों से मारा जा रहा है। ये रामायण के नाम पर, फिल्म के नाम पर खिलवाड़ है आस्थाओं के साथ। इसीलिए तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस फिल्म में पाकिस्तान से फंडिंग हुई है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग इस फिल्म को हिंदू, मुस्लिम, यहाँ तक कि पाकिस्तान से जोड़ते हुए भी देख रहे हैं। आइए देखते हैं इसके एक एक सीन और उस पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिल्म स्टार्ट होती है सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट से। जी हाँ दोस्तों, इस विवादित फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास किया है और यू सर्टिफिकेट दिया है। इसके बाद आता है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर में साफ तरीके से आप देख सकते हैं मेंशन है कि ये वाल्मीकि की रामचरितमानस के ऊपर बेस्ड फिल्म है। श्री राम की धनुष तोड़ने वाला जो सीता जी के साथ जो उनकी शादी है वो ग्राफिक्स के द्वारा दिखाया गया है। श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण के वनवास जाने की जो कहानी है उसको ग्राफिक्स के द्वारा दिखाया गया है। मुझे वनवास स्वीकार है पिताजी। अब आप देख सकते हैं ये सीन को। इसमें प्रभास को जो कपड़े दिए गए हैं, जो हुलिया दिया गया है उनका, श्री राम की जो वेशभूषा होनी चाहिए थी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। यीशु के जैसा उनको गेटअप दिया गया है। अब ये जो सीन है, इस सीन के अंदर रावण इसमें तपस्या कर रहे हैं और ब्रह्मा जी आते हैं और उनको एक वरदान देते हैं। अब ये वरदान जो है वो ध्यान से सुनिए आप। तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि न दिन में, न रात में, न जल में, न वायु में, न धरती पे, न आसमान में, न किसी देव या किसी दानव के हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। याद है आपको ये वरदान जो है ये हिरण्यकश्यप को मिला हुआ था। रावण का जो गेटअप है, वेशभूषा है, वो देखिए आप। इसकी हेयर स्टाइल देखिए, इसका जो लुक है ये रावण कम खिलजी ज्यादा लगता है। यहाँ रावण का जो लुक है वो सेम टू सेम कॉपी है गेम्स ऑफ थ्रोन्स के किट हैरिंगटन के लुक से। अब इस सीन को देखिए आप। ये सीन में सीता जी बोल रही हैं कि कुछ ठीक नहीं लग रहा शेष। कुछ ठीक नहीं लग रहा है शेष। शेष जो है वो नाम दिया गया है लक्ष्मण का। जो शेष है ये बाद में लास्ट में एंड में दिखाया गया था कि वो शेषनाग का अवतार थे और ये लास्ट में रिवील होता है कि जब राम जी जल समाधि लेते हैं उस वक्त जो लक्ष्मण है वो शेषनाग के रूप में आते हैं। तो ये पहले ही इन लोगों ने दिखा दिया कि लक्ष्मण का नाम जो है शेष रख दिया इन लोगों ने। अब इस सीन में अचानक से कई सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और ये क्रिएचर्स क्यों आते हैं पता नहीं। इन क्रिएचर्स का इस कहानी में कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे भाई तो बाहर है। भाई तो ये सब पतंगे हैं और भाई ज्वाला। भाई। अब ये देखिए ये क्या इनका जो डायलॉग है वो क्या है। सीता जी बोल रही हैं भाई शब्द यूज किया है। भाई नहीं होता है, आई थिंक भ्राता होता है या फिर कुछ और। भाई जो शब्द है वो उर्दू शब्द है। और इसमें कई सारे शॉट बाहुबली से मैच करते हैं। आप इस टाइप के जो शॉट हैं वो बाहुबली में देख चुके हैं प्रभास को।
राम जी बने हुए प्रभास तलवार चलाते हैं। तलवार शायद नहीं होती थी राम जी के पास, वो धनुष बाण ही रखते थे। अब देखते हैं लंका। कहीं से कहीं तक ये रावण की सोने की लंका नहीं लगती, कोयले की लंका जरूर लगती। अब इस सीन के अंदर जो रावण है उसकी फिर से एंट्री दिखाई गई है। जब एक बार एंट्री दिखा चुके हैं तो फिर से एंट्री दिखाने की क्या जरूरत है। और यहाँ पर रावण शिवलिंग के सामने बैठकर वीणा बजा रहा है और वहीं चारों तरफ रावण के पुतले लगे हुए हैं। वो पुतले शिव तांडव पढ़ते हैं। पता नहीं कौन सी लाइन है, वो लाइन शुरू कर देते हैं बोलना, जबकि शिव तांडव जो है वो शुरू यहाँ से होता है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड मर वयम चकार चंड तांडवम तने तुना शिव शिवम। शिव तांडव की शुरुआत तो यहाँ से होती है। अब यहाँ पर रावण की जो बहन है वो आती हैं और उनकी जो नाक है वो लक्ष्मण ने काट दिया है। तूने अपना चेहरा क्यों ढका है? शूर्पणखा, आंचल हटा। तुमने अपना चेहरा क्यों ढका है? चेहरा उर्दू शब्द है। आंचल हटा, आंचल भी जो शब्द है वो उर्दू शब्द है। देखूंगी तो क्या इतने वर्षों बाद मुझे वही भाई दिखाई देगा? भाई भाई भाई। देखिए वो भी रावण को जो है भाई शब्द से संबोधित कर रही हैं, भाई बोल रही हैं। पूरी फिल्म में आपको इस तरह के बाहुबली से कॉपी शॉट बहुत सारे मिल जाएंगे। रावण जो है वो अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं और इससे पहले वो आपने देखा था फिल्म की स्टार्टिंग में 10 सर लगाए थे। अब वो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर हो जाते हैं, 5 ऊपर 5 नीचे। ये बड़ी बड़ी बातें ना किसी और से किया कीजिए, बढ़िया। ये जो लाइन है सीता जी की, ये बड़ी बड़ी बातें किसी और से किया कीजिए, मतलब कि बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। ये गाना बिल्कुल भी माइथो या फिर हिस्टोरिकल टाइप से बिल्कुल नहीं लगता और ये गाना एकदम नॉर्मल रोमांटिक सॉन्ग जैसा दिखाया गया है। तुम्हारे भाई ने पुकारा, शायद किसी संकट में है। सुना तुमने? तुम्हारे भाई ने पुकारा, शायद भी शब्द जो है उर्दू है। आगे देखते हैं। भिक्षाम दे। जी लाती हूँ बाबा। तभी अचानक रावण की एंट्री हो जाती है और जो सीता हरण करने के लिए आता है। भिक्षाम दे। अब तक की जो मैंने फिल्म देखी इसमें मैंने इतने सारे उर्दू शब्द देख लिए और मुझे लगा कि कहीं यहाँ पर रावण ये ना बोल दे कि अल्लाह के नाम पे दे बाबा। पूरी फिल्म में एक यही सीन है जिसको बहुत अच्छे से शूट किया गया है। सीता जी का हरण हो चुका है, रावण का चमगादड़ आ जाता है और वो ले जाता है। यहाँ राम जी और लक्ष्मण देख लेते हैं कि उनका अपहरण हो चुका है और वो उड़ के जा रही हैं। रावण कई पहाड़, नदी, जंगल बहुत सारा आगे क्रॉस कर चुका है और राम जी और लक्ष्मण अभी भी उसको देखकर उसके पीछे भाग रहे हैं। हैरत वाली बात है। रावण आ चुका है लंका और यहाँ पर चमगादड़ के लिए एक हेलीपैड टाइप का लैंडिंग के लिए स्पेस भी बनाया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्क टाइप के कैरेक्टर, फाइटर ट्रोड्स टाइप के कैरेक्टर जो हॉलीवुड फिल्मों में देखने को मिलते हैं। यहीं पर खड़े हुए हैं रावण का जो भाई है विभीषण और रावण का बेटा मेघनाद। इनके लुक देखिए आप, इनको कितना स्टाइलिश लुक दिया गया है। आपने देखी होगी 300 जो फिल्म आई थी, इनकी जो गेटअप है, लुक है, वो पूरा के पूरा वहीं से ऐसा लगता है कि कॉपी किया गया है। तुम्हारा बदला पूरा हो गया। बधाई देते हुए आंखों में चमक होनी चाहिए। बदला पूरा हो गया, आंखों में चमक होनी चाहिए। आंखें, चमक, ये सब उर्दू शब्द हैं। लंका के अंत की शुरुआत हो चुकी है, तैयारी शुरू करो। अंत की शुरुआत, प्रारंभ होता है, शुरुआत उर्दू शब्द है। जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ये डायलॉग अच्छा है।
तीर चलाओ बेटा। तभी यहाँ सबरी आ जाती हैं। जो रामायण है के अंदर ऐसा है कि राम जी और लक्ष्मण चलते हुए जाते हैं तो उनको बीच में कहीं पर सबरी मिलती हैं और उन्होंने अपनी कुटिया के आगे, और वो कई दिनों से कई महीनों से उस रास्ते को सजा रही थी, और उस रास्ते के ऊपर वो ऋषि मुनि या कोई भी आता था तो उनको भी आने नहीं देती थी। यहाँ पर तो दिखाया कि सबरी खुद चलकर राम जी के पास आ जाती हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बेटा? चलकली बुढ़िया के पैरों के पास बैठना। बेटा, पैर, बेटा और पैर जो शब्द है वो उर्दू शब्द, बेटा की जगह पुत्र यूज होना चाहिए। यहाँ कुछ दुख रहा है। देखिए यहाँ दुख रहा है, क्यों यूज किया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जानकी राघव की है। राघव, वही मूर्ख, राघव, वही मूर्ख। माय गॉड, लाइन सुनी आपने? राघव वही मूर्ख, यानी कि राम जी को मूर्ख संबोधित किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इन सब बातों पर लोगों का खून खोलना बिल्कुल भी सही है, गलत नहीं है। अब यहाँ पर हनुमान जी का साउंड ओवरलैप हो रहा है। वो बोल रहे हैं भोले भोले बम बम भोले। बम बम भोले होता है, बम बम भोले नहीं होता है, बम बम भोले। आप सुनिए ठीक से, भम बम भोले। मुझे समझ में नहीं आया कि मेकर्स को इतना ध्यान क्यों नहीं आया कि भम बम भोले नहीं होता है। ये तो डबिंग में भी ठीक किया जा सकता था। ऋषि को तो परम बुद्धिमान होना चाहिए। परख लो कुमार। अब यहाँ पर हनुमान जी जो है वो अपना हुलिया चेंज करके बैठे हुए हैं, और लक्ष्मण जी जो है उनको परखना चाहते हैं कि वो मायावी हैं या फिर कोई ऋषि हैं रियल में। वो उनसे कुछ सवाल पूछते हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड। तो वो किस टाइप के हैं? 10 मजदूरों ने मिलकर एक महल 4 महीने में बनाया, तो 5 मजदूर कितना समय लेंगे? कोई समय नहीं लेंगे, क्योंकि महल तो बन चुका है। व्हाट्सएप में, फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमेशा देखते हैं, मतलब कि 2 कौड़ी के जो जनरल नॉलेज वाले और जोक वाले जो सवाल होते हैं वो हनुमान जी से पूछे जा रहे हैं, और बहुत ही वाहियात टाइप का लग रहा है। अब देखिए, एक आदमी 20 दिन से सोया नहीं, फिर भी वो स्वस्थ है। कैसे? क्योंकि वो रात में सोता है। भाई साहब, ये जो सीन है, ये सीन ओरिजिनल वाली रामायण थी, उसके अंदर इतना इमोशनल दिखाया गया है, और इसके अंदर थोड़ा सा थोड़े से भी इमोशंस नहीं है सीन के अंदर। ये जो सीन है इसके अंदर बाली और सुग्रीव की फाइट दिखाई गई है। बाली जो है वो सुग्रीव के ऊपर भारी दिखाए गए हैं और वो सुग्रीव को पीट रहे हैं। ये तो फिसड्डी है। फिसड्डी, ये सारे शब्द जो हैं बहुत ही सुनने में बड़े वाहियात लग रहे हैं। गलती हो गई हमसे। गलती जो शब्द है वो भी उर्दू शब्द है। आप खुद अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं भैया। उर्दू लाइन है, खुद कालीन, खुद की जगह स्वयं यूज होना चाहिए। ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया? मरेगा बेटे, आज तो अपनी जान से हाथ धोएगा। ये वो जो डायलॉग है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। तेरी बुआ का बगीचा है। बगीचा अशोक वाटिका थी। बगीचा तो उर्दू शब्द है, बगीचा कहाँ से आ गया? ओरिजिनल रामायण में अशोक वाटिका दिखाई गई थी, कितनी खूबसूरत। उस टाइम पे जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी इंडिया में, पूरी तहस नहस कर दी थी हनुमान जी ने। अब ये सीन देखिए भाई साहब, लंका में उस टाइम पे लिफ्ट दिखाई गई है। जाहिर सी बात है, जब विमान दिखा सकते हैं तो लिफ्ट तो दिखा ही सकते हैं। चलिए, लिफ्ट है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि अब रावण को यहाँ अलग ही गेटअप में दिखाया गया है। वो मास्क लगाया हुआ है, वो वेल्डिंग वाला उस टाइप का लोहार बना हुआ है, और लोहार जो है वो हथौड़ा चला रहा है। रावण जो है हथौड़ा चला रहा है, बाबू लोहार। और कोई काम धंधा नहीं बचा, बंदर पकड़ने लगा। क्या शब्द है, रावण क्या बोल रहा है? अब कोई काम धंधा नहीं बचा, अबे जाओ कुछ काम धंधा कर लो। और अब इसके बाद आता है वो सीन जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है, जली वाला। चली ना, अभी तो और चलेगी। जिसकी चलती है कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और चलेगी भी तेरे बाप की। क्या है, किस टाइप के वाहियात डालोगे? क्या दिखाया है? हनुमान जी को डरते हुए दिखाया है, चौंकते हुए, एकदम डरते हुए दिखाया है। सेना पीछे खड़ी है भाई, राम जी पीछे खड़े हैं। हनुमान जी की लैंडिंग कहाँ हो रही है? क्या हुआ बजरंग? बोल दिया, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। लंका लगा देंगे? क्या लंका लगा देंगे?
मतलब कि एल लगा देंगे, वहां से उठाया ये शब्द लंका लगा देंगे। लिटरली गाली है ये तो, एल लगा देंगे, एल लग गए, और ये लाइन बोली गई है। जानकी मां आपकी राह देख रही है। इससे पहले रावण के हाथों कुछ अनहोनी हो जाए, इससे पहले रावण के हाथों कुछ अनहोनी हो जाए, आपको लंका पहुंचना ही होगा। डायलॉग सुनिए आप ध्यान से, क्या बोला है? रावण के हाथों सीता माँ के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, इसका मतलब समझ रहे हैं भाई? ये किस टाइप की रिसर्च की है इन्होंने? शुक्ला जो है वो इंटरव्यू देते फिर रहे हैं और बोल रहे हैं कि चप्पल अपने ऑफिस के बाहर उतार कर डायलॉग्स लिखें। अगर चप्पल जूते पहनकर लिखते तो क्या लिखते? कहाँ है आपकी भक्ति? कहीं नहीं दिख रही। तुम सुन रहे हो ना? विभीषण की पत्नी को कपड़े चेंज करते हुए दिखाया है, डीप नेक वाला ब्लाउज दिया गया है। इस टाइप की फिल्म में, इतने बड़े महाकाव्य के ऊपर बनी हुई फिल्म, इस टाइप के सीन डालना जरूरी था क्या? मतलब कि इसके अंदर भी तड़का डाल दो, वो तो अच्छा हुआ इसमें आइटम सॉन्ग नहीं डाला इन लोगों ने। आज मांगती हूँ मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य। अब इस सीन के अंदर पूरा महल खाली पड़ा है, ना कोई दरबार है, ना महल के अंदर कोई प्रॉपर्टी है। ये इतना सस्ता सीन है जैसे कि इसको क्रोमा में शूट कर लो और इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगा दो। तुम रावण का प्रेम ठुकरा रही हो, उसका प्रकोप देखोगी। टमट 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 ऐसे मान जाओ ना जानकी, मैं जीवन भर तुम्हारा दास बनकर रहूंगा बस। रावण को साइको के जैसा दिखाया है, वो साइको के जैसा प्ले कर रहा है। डमट 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 निनाद वड मर वयम चकार चंड तांडवम तने तुना शिव शिवम। मान जाओ ना जानकी, मान जाओ ना। ये क्या है? ऐसे प्ले कर रहा है रावण। आगे देखते हैं। उतने निर्बल है नहीं जितना हमने सोचा था। सुना है राघव के पास जरूरी। हम सब जानते हैं कि रावण जो है बहुत बड़ा विद्वान था, पंडित था, ब्राह्मण था। अब वो वेजिटेरियन था या नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन फिल्म के अंदर उसको अपने पालतू चमगादड़ को मांस यानी कि मटन खिलाते हुए दिखाया गया है। क्या ये दिखाना जरूरी था? तेरे 20 कान है ना, 20 इधर घुमा और ध्यान से सुन, वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। तेरे 20 कान है ना, वो इधर घुमा और ध्यान से सुन, आज खड़ा है कल लेटा मिलेगा। ये डायलॉग भी उन्हीं में से है जिसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। युद्ध शुरू हो चुका है। रावण का बेटा सीता जी को जंजीरों में बांध कर लेकर आता है। इसमें देखिए मेघनाथ सीता जी को किस तरह से धक्का देता है और सीता जी को छोड़ दिया जाता है। सीता जी भागकर राम जी से मिलने के लिए जाती हैं। रावण का बेटा तेजी से जाता है और सीता जी को पकड़ता है और उनके गले पे खंजर रखता है और गला काट देता है। बाद में पता चलता है कि ये सीता जी नहीं, ये मायावी राक्षस है। लेकिन यह सीता जी को दिखाना जरूरी था क्या? चाहे वो मायावी राक्षस हो, लेकिन अक्स रूप तो सीता जी का लिया था, तो उनके साथ इस तरह का सीन क्या ये सही है? ये जो सीन है ये आपने हॉलीवुड की मूवी एवेंजर्स में देखा होगा। सेम टू सेम कंपोज किया गया है। ये शॉट सेम टू सेम है, थोड़ा भी चेंज नहीं है। अभी चुपचाप अपना तमाशा समेट और लंका से निकल। बहुत देख लिया तेरा बंदर नाच। माय गॉड, क्या है ये? रावण का बेटा राम जी से इस तरह से बात कर रहा है। ठीक है, शायद किया होगा, लेकिन फिल्म में दिखाना जरूरी है क्या? क्या मेकर्स को नहीं पता है या फिर डायलॉग्स राइटर है उसको नहीं पता है कि राम जी के साथ लोगों की आस्था जुड़ी है? उनको इस तरह से बेइज्जत करना क्या ये सही है? तेरा बंदर नाच बहुत देख लिया। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेषनाग को लंबा कर दिया। अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। रावण का बेटा भी लक्ष्मण को शेषनाग बोल रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लक्ष्मण जी जो हैं वो शेषनाग के अवतार थे, लेकिन ये रावण के बेटे को कैसे पता? जबकि ये रिवील ही होता है एंड में, जब राम जी जो है जल समाधि ले लेते हैं तब ये रिवील होता है, तब ये पता चलता है कि लक्ष्मण जो है वो शेषनाग के अवतार थे। ये बच सकते हैं,
इंद्रजीत के नागपाश का केवल एक ही तोड़ है। लक्ष्मण मूर्छित हो चुके हैं। यहाँ पर कोई वेद नहीं है और संजीवनी के बारे में विभीषण की वाइफ बताती है राम जी को और बताती है कि मैंने कभी आजमाया तो नहीं है। मैंने कभी आजमाया तो नहीं, लेकिन कहते हैं वो अचूक है। संजीवनी। आजमाया शब्द उर्दू है भाई। होगा, जरूर होगा। जरूरी शब्द जो है वो भी उर्दू है, अवश्य यूज होता है। हनुमान जी संजीवनी का पर्वत लेकर आ जाते हैं। विभीषण की वाइफ है, वही लक्ष्मण का इलाज कर रही हैं। अजीब से कुछ मंत्र पढ़ रही हैं जैसे कि वो तांत्रिक हो। विभीषण, विभीषण, तेरे शरीर में मेरे वंश का जितना रक्त है। अब इस सीन के अंदर रावण को मसाज लेते हुए दिखाया गया है। किससे? सांपों से, अजगर से। किस तरह की इमेजिनेशन है ये? या मेन जो चीजें थी उनके ऊपर तो आपने काम नहीं किया, रिसर्च नहीं की। रामायण को एक सिंपल तरीके से भी पेश करते ना तो भी लोग 1000 करोड़ तो यूं ही फेंक देते। अगर आप इस तरह के डायलॉग्स यूज नहीं करते, इतने बड़े देवी देवताओं को आप बेइज्जत ना करते। अब शुरू होता है कभी ना खत्म होने वाला युद्ध। हनुमान जी मार खा रहे हैं, राम जी मार खा रहे हैं, मुक्के खा रहा है। क्या है, क्यों है, क्या इसकी जरूरत थी? इस सीन को अलग तरीके से कंपोज कर सकते और इस फाइट को अलग तरीके से दिखा सकते थे। इसकी जरूरत नहीं थी। राम जी मुक्के मुक्के खा रहे हैं, रावण उनको उठा उठा के फेंक दे रहा है, हनुमान जी को फेंक दे रहा है। तो दोस्तों ये थे पूरे मेन सीन। लोगों का ध्यान तो सिर्फ ये 5 डायलॉग्स ने ही खींचा है, लेकिन पूरी फिल्म के अंदर इस तरह के विवादित सीन हैं, डायलॉग्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक मुस्लिम हूँ और ये फिल्म देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा है, अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत शॉक्ड हुआ क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे देश में राम जी को लेकर क्या आस्था है लोगों की, लोगों के इमोशंस जुड़े हैं। इस तरह की फिल्म प्रेजेंट करना, सेंसर बोर्ड से पास कर देना, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा उस फिल्म को आशीर्वाद देना कहाँ तक सही है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।